गीदड़ों की कौम जिसका सरदार शेर हो वो जीत जाएगी। 100 शेरों की कौम जिसका सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो। इस तरह के लोगों का जिनका पैसा खुदा होता है, जो पैसे की पूजा करते हैं, उनकी कांपें टांगेंगी अमेरिकी सदर के सामने। इनके पैसे ने इनको गुलाम बनाया है, इनके चोरी के पैसे ने इनको झुका दिया उनके सामने। 100 शेरों का सरदार नवाज शरीफ की तरह गीदड़ हो तो वो कौम हार जाएगी। 100 गीदड़ों का सरदार अगर शेर हो तो वो कौम जीत जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का सवाल जलसे से खिताब। बोले जो पैसे की पूजा करते हैं अमेरिका के सामने उनकी कांपें टांगती हैं। चोरी के पैसे से सियासतदानों को खरीदा जा रहा है। एक गेंद से 3 विकेटें गिराऊंगा। बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, मैं जो भी लोग सिर्फ आपने उनको वोट देनी है जो बल्ले के ऊपर खड़े हो, और जो हमारे तहरीक इंसाफ के नौजवान बल्ले के खिलाफ खड़े हुए हैं, मेरी आपसे दरखास्त है कि आपको बैठ जाना चाहिए। वजीर आजम एक कदम आगे, इलेक्शन कमीशन के अहकामात को हवा में उड़ाया। सवाल जलसे में बल्दियाती इलेक्शन में बल्ले को वोट देने की अपील की। इमरान खान इसी इलेक्शन कमीशन से मुबैना हॉर्स ट्रेडिंग के नोटिस का मुतालबा भी करते रहे। वज़ीर आज़म का दौरा सवात इलेक्शन कमीशन के हुक्म की खिलाफ वर्जी है। इमरान खान को आइन और कानून का एहतराम नहीं, रियासती वसाइल के इस्तेमाल पर इमरान खान को सजा मिलनी चाहिए। मरीम औरंगजेब का कहना है एक तरफ पूरी कौम आइन और कानून है, दूसरी तरफ इमरान खान तन्हा खड़े हैं। हुकूमत छोड़ी ना ऑपोजिशन ज्वाइन की, हम इत्तेहादी हैं और अलग जमात हैं। हर मुश्किल वक्त में हुकूमत का साथ दिया। इत्तेहादियों के साथ मुशावरत से चला जाए तो हुकूमत का अपना फायदा है। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं जमातों के अंदर मुख्तलिफ आरा होती हैं, लेकिन फैसले बाहमी मुशावरत से किए जाते हैं। वज़ीर आज़म ईमानदार और उनकी नीयत भी अच्छी है। अवामी मसाइल की निशानदेही आज नहीं पहले दिन से कर रहे हैं। अपोजिशन के हुकूमती इत्तेहादियों से राबते तेज। शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान की एमकेएम रहनुमाओं से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और तहरीक में एतमाद पर तबादला ख्याल। JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज होगा। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक में एतमाद पर पार्टी अरकान को ब्रीफिंग दी जाएगी। सबसे ज्यादा हैरत मौलाना फजलुर रहमान पे हो रही है। वो तो बिखरे पड़े हैं, वैसी जट पड़ने पड़े हैं। हमारा जाती किसी से मसला नहीं। मैं खास तौर पर मौलाना फजलुर रहमान साहब से कहना चाहता हूँ कि ये सारे भाग जाएंगे, आप धर लिए जाएंगे। जो जुबान आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इस मुल्क में खाना जंगी और अनारकी हुई तो फिर इसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं होगी। ना हम आपको छेड़ेंगे, ना आप कानून को छेड़ेंगे। अगर आप कानून को छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, चाहे इसका नतीजा कुछ भी क्यों ना निकले। शेख रशीद ने मौलाना फजलुर रहमान को वहशी जट करार दे दिया। कहते हैं मुल्क की सियासत अहम मोड़ पर है, सब भाग जाएंगे, मौलाना धर लिए जाएंगे। मुल्क में खाना जंगी हुई तो जिम्मेदार फजलुर रहमान होंगे। कहीं अदम एतमाद, मुल्क की अदम इस्तेहकाम की तरफ मुंतकिल ना हो जाए। सजा अपोजिशन को मिलेगी, 10 साल तक चौकों में दुहाई देंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने उसको पढ़ा था और उसने कहा था कि ऐसी कोई बात मुझे नज़र नहीं आ रही जिसके अंदर हमें कोई इख्तिलाफ हो। इस मुल्क की बेहतरी के लिए, सूबा सिंध की बेहतरी के लिए हम हर पॉलिटिकल जमात से जो कि मैंडेट रखती है उससे बात करने के लिए और उससे साथ काम करने के लिए तैयार है। मैं चैलेंज करता हूँ, अब 2 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं और आज वोटिंग करा देना। आज उस पर अदम एतमाद में वोट करा दें। अपनी काबीना से कहेगा आधे इधर जाए, आधे इधर जाए, बाकी मेरे पीछे आए, तो यही होगा। वो आधे इधर उधर हो चुके हैं पहले ही, वो अकेला ही अभी जाएगा। GM से मुलाकात हुई थी। MKM के किसी भी मुतालबे के खिलाफ नहीं, हर सियासी जमात के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं विफाकी काबीना के कुछ लोग इधर उधर हो गए। अदम एतमाद की हिमायत में 172 से ज्यादा लोग होंगे। हुकूमत आज असम्बली का इजलास बुलाए, तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे। वज़ीर आज़म हाउस में बनी यूनिवर्सिटी के तलबा को ना निकालें, उनका आखिरी साल है।
रावलपिंडी में 21 से 24 मार्च तक सरकारी छुट्टियों का ऐलान। ओआईसी कॉन्फ्रेंस के बायस फैसला किया गया। जिला इंतजामिया का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 30 मार्च को समाअत करेगा। अदालत ने मुकदमे के फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चेयरमैन नैब ने साबिक एसएसपी सीआईए उमर विर्क के खिलाफ तहकीकात बंद करने की मंजूरी दे दी। नैब में जमा कराई गई दरखास्तें बेबुनियाद करार। तहकीकाती इदारे उमर विर्क के खिलाफ करप्शन साबित करने में नाकाम रहे। नैब ने जुलाई 2018 में उमर विर्क के खिलाफ करप्शन की तहकीकात शुरू की। उमर विर्क पर शहबाज शरीफ के दौर में करप्शन का इल्जाम था। तमाम पाबंदियां हमने लगाई हुई थी, उन तमाम पाबंदियों को ख़त्म किया जा रहा है, सिवाय इसके कि वैक्सीनेशन की जो पाबंदी लगी हुई है, यानी वो काम मसलन आप जहाज़ में ट्रैवल नहीं कर सकते जब तक आपने वैक्सीनेशन ना कराई हो, मुकम्मल वैक्सीनेशन ना की हुई हो। अगर आपकी उम्र 12 साल से ज़्यादा है वो बंदिश रहेगी, सिर्फ वैक्सीनेशन की बंदिश रहेगी। एनसीओसी का कोरोना पाबंदियां खत्म करने का ऐलान। असद उमर कहते हैं पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव कम हो रहा है। कोरोना वबा से निकलकर मामूल की जिंदगी की तरफ जाना है। 70% लोगों की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी। 12 साल से ज्यादा उम्र के 87 अफराद पहली डोज लगवा चुके हैं। वैक्सीन लगवाने की पाबंदी बरकरार रहेगी। कराची वाले हो जाएं तैयार, अगले हफ्ते से शदीद गर्मी पड़ेगी। समंदरी हवाएं भी बंद रहेंगी। 24 से 28 मार्च तक पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ सकता है। महकमे मौसमियात ने बता दिया।